असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च परमादरास्पदेभ्यः दिवंगतेभ्यः आचार्य रमाकांत शुक्ल महोदयेभ्यः आत्मीयं श्रद्धांजलिं समर्पयितुम् अत्र उपस्थितास्मि। तैः सह मम साक्षात् परिचयः 55 वर्षपूर्वम् अभवत्, यदाहं महाराष्ट्रस्थिते रघुनाथ कन्या महाविद्यालये BA कक्षायाः छात्रा आसम्। मम दिवंगताः प्रातः स्मरणीयाः पितृव्याः डॉक्टर गौतम सचदेव महाभागाः BBC लंदन संस्थां प्रति गमनात् पूर्वं तैः सह राजधानी महाविद्यालयस्य हिंदी विभागे प्राध्यापकाः आसन्। तेषां माध्यमेन डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदयैः सह मम परिचयः सञ्जातः। अतः तान् अपि अहं सदा पितृव्यरूपेणैव सादरम् अपश्यम्। ते च मयि प्रभूतवत्सला आसन्। अनन्तरं तेषां वैदुष्येन कवित्वेन च प्रभाविता अहम्। अपि च देववाणी परिषदः संस्थापिका सदस्यारूपेणापि तैः सह सम्बद्धा आसम्। नाहं कवयामि, रमाकांत शुक्ल महोदयासु अप्रतिम कवयः इति एतत् कथनस्याप्यपेक्षा नास्ति। कविता कामिनी विलासानां सरल हृदयानां आचार्य रमाकांत शुक्ल वर्याणां संस्कृतं प्रति योगदानम् अपूर्वम् इत्यत्र नास्ति संदेहलेशः। अर्वाचीन संस्कृतं माध्यमेन तैः संस्कृत जगतः महान् उपकारः कृतः। परं सर्वोपरि तेषां सौम्य स्नेहिल स्वभावेन सर्वेपि तेषां सहकर्मिणः छात्राश्च आत्मीयाः बभूवुः इति मम अनुभूतिः सर्वैरेव अत्र अभिव्यज्यते। यदा कदापि केनापि ते कुत्रापि आहूताः सर्वदैव निमन्त्रणं स्वीकृत्य स्वयं सर्वत्र सहजतया समागताः इति तेषां निर्व्याज निरभिमानिता सर्वत्र सर्वैरेव प्रशस्यते स्म। तेषां व्यवहारे कृत्रिमता नासीत्। अद्य स्थूल शरीरेण ते अस्माकं मध्ये न सन्ति, परं ये जनाः कथयन्ति संस्कृतं जटिलं वर्तते तेभ्यः भाति मे भारतम् इति तेषां काव्यमेव उत्तरं दातुं क्षमम्। यशः शरीरेण ते सदैव सर्वदा अस्माकं मध्ये स्थास्यन्ति, सततं च अस्मान् प्रेरयिष्यन्ति इति पुनः पुनः तेभ्यः सादरं भावाञ्जलिं समर्पयामि। परिवारजनेभ्यश्च सर्वेभ्यः सस्नेहं प्रणम्य विरमामि। नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। इदानीम् आचार्यान् अभिराज राजेन्द्र मिश्र पादान् निवेदयामि, ते स्ववक्तव्यं प्रददतु इति। अनम्यूट भवन्तु। करिए गुरुजी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। माइक पर लगा लीजिए, वो अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ, इदानीं जातम्। अच्छा, श्रूयते ध्वनि। आदरणीय बंधुओं, मनुष्य का स्वभाव है, जैसे वह मंगल की आशंसा करता है ऐसे ही अमंगलों की आशंका भी करता रहता है।
विशेष करके कुछ ऐसे अमंगल जो बहुत निर्दिष्ट होते हैं, समीपवर्ती होते हैं। आदरणीय अग्रज आचार्य रमाकांत शुक्ल जी के विषय में भी हम लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि 1 महीने पहले ही हमारी उनकी भेंट साहित्य अकादमी के एक समारोह में हुई। तो ऊपर से नीचे उतरते समय मैंने अपने साथ उनका हाथ पकड़कर सीढ़ियों से उतारा। अपने आप उठ खड़े होने में भी उनको थोड़ी तैयारी करनी पड़ती थी। सीढ़ियों से उतरते समय मैंने उनसे कहा कि भैया, प्रभु कृपा से एक महामानव को धराधाम पर आकर जो कुछ भी प्राप्तव्य होता है, आपने उसे खुले खजाने प्राप्त किया। आप जैसा यशस्वी, आप जैसा कृतकृत्य और आप जैसा जनानुरागी व्यक्ति होना मुश्किल है। आपकी सारी आकांक्षाएं प्रभु ने परिपूर्ण की। आप जैसा सुखद दाम्पत्य बड़ी कठिनाई से देखने को मिलता है। प्रभु ने भरा पूरा परिवार दिया। बच्चे आपके आज्ञा पालक हैं, वशंबद हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप अकेले यात्रा न किया करें, क्योंकि शरीर से लड़ाई नहीं की जा सकती है, आयुष्य से, काल से लड़ाई नहीं की जा सकती है। हम चाहे अमृत का ही पान करें रोज, लेकिन काल अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। आप जो सिंह की तरह उछल करके खड़े होते थे, आज मैं देख रहा हूं कि खड़े होने पर आपके पैर थरथराते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अब घर पर ही रहने का अभ्यास करें। मैं स्वयं ऐसा करता हूं, मेरी पत्नी बड़ा ध्यान रखती हैं और अब वह भी बार बार मुझे रोकती है कहीं भी जाने के लिए। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि मिश्र जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी अब कहीं जाता होता नहीं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्वामी रामभद्राचार्य जी आए थे और उनसे मैं कभी मिला नहीं था, और फिर आपका संदेश भी मुझे मिला, मैं चला आया। हमने कहा नहीं, आप इस प्रसंग को ऐसे न लें, ये तो एक छोटे भाई का स्नेह बोल रहा है, और मैंने उस दृष्टि से आपसे ये प्रार्थना की है। आचार्य रमाकांत शुक्ल जी अपने आप में संस्कृत कविता का एक संपूर्ण युग थे। मैं तो कहता हूं कि पूरी की पूरी 20वीं शताब्दी आचार्य रमाकांत शुक्ल जी से जानी पहचानी गई, लोकप्रियता की दृष्टि से। मेरी उनकी सबसे पहले भेंट 1967 में उज्जैन के कालिदास समारोह में हुई। मैं उसी साल, उसके 1 साल पहले ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नियुक्त हुआ था, और एक कालिदासीय निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के कारण मुझे एक छोटा सा पुरस्कार 150 रुपए का लेने के लिए वहां जाने का आमंत्रण मिला। वहां जाने पर भाई जी से हमारी भेंट हुई, और पहले ही सम्मेलन में हम दोनों सदा सदा के लिए एक दूसरे के साथ बंध गए। उसके बाद का समय, जैसा कि डॉक्टर कुमार ने कहा है, लगभग 55 साल से ज्यादा हो गया। शायद ही कोई ऐसा समारोह संस्कृत का हुआ हो
जिसमें कि हम दोनों एक साथ न रहे हो अपने अन्यानी मित्रों के साथ। वह साकार वत्सलता की मूर्ति थे, वह साकार प्रसन्नता के उत्सव की मूर्ति थे। वह जहां भी रहते थे उनका ऐसा वासंतिक स्वभाव था कि कोई दूसरी ऋतु आने ही नहीं पाती थी। न वहां हेमंत की शिशिरता होती थी और न ग्रीष्म का निदाग। वह वसंत ही वसंत का प्रचार प्रसार चारों ओर करते थे। ऐसा उनका एक अद्भुत स्वभाव था। मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रदोष स्वभाव के होते हैं। संध्या का स्वभाव होता है कि संध्या आते ही सारे प्रकाश को निगल जाती है, जाने कितनी पहचान में आने वाली वस्तुओं को तिरोहित कर देती है। लेकिन भाई साहब का स्वभाव संध्या का स्वभाव नहीं था, उनका प्राभातिक स्वभाव था। प्रभात आता है तो वह उजाला बिखेर देता है चारों ओर, संपूर्ण जगत की, संपूर्ण वातावरण की पहचान होने लगती है। ऐसा उनका स्वभाव था कि वो जहां रहते थे वहां उजाला ही उजाला रहता था। वहां पर कमल के पुष्प खिले रहते थे, वहां पर पक्षियों का कलरव होता था, वहां पर हर व्यक्ति वह एकदम व्यवहार में लीन दिखाई पड़ता था। हर व्यक्ति जो है एक कर्म में डूबा हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ता था। वह उसी प्रकार के स्वयं भी थे और उसी प्रकार वो दूसरों को बना भी देते थे। आचार्य रमाकांत शुक्ल जी, जहां तक उनकी कविता का प्रश्न है, उसके बारे में ये अवसर नहीं है कि उसकी समीक्षा की जाए। आज तो हमारा हृदय उनके अवसाद में इतना डूबा हुआ है कि हम केवल श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन जब कभी संस्कृत कविता का इतिहास लिखा जाएगा और लिखा जा रहा है तो उसमें आचार्य रमाकांत शुक्ल जी पर अपना एक अलग ही जो है अध्याय होगा, एक अलग उसका परिच्छेद होगा, जिसमें उनकी कविता के सद्गुणों को प्रकाशित किया जाएगा। मैं समझता हूं, जैसा हमारे किसी मित्र ने कहा कि एकमात्र जो है भातिमे भारतम एक काव्य ही जो है उनको अजर अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। भातिमे भारतम का प्रारंभ होता है उस गंगा के समान जो पर्वतों से उतर रही है उछलती कूदती, लेकिन आगे चल करके वह भातिमे भारतम, उसकी कविता मैदानी गंगा की तरह दिखाई पड़ती है, जो अत्यंत धीर गंभीर है, जिसमें उत्ताल तरंगे नहीं है, लेकिन विचार प्रवणता से ओतप्रोत है। वो एक प्रकार से जैसे हमारे पुराने कवि वर्धमानाक्षर जात लिखते थे, ऐसी पहेलियां लिखते थे जिनमें एक एक अक्षर बढ़ता चला जाता था उत्तर में। उसी वर्धमानाक्षर जात की शैली में वो कविता लिखते थे, क्योंकि हर बार उनकी कविता में दो चार छंद बढ़ते चले जाते थे। तो हम लोग कभी कभी परिहास में कहते भी थे कि भैया ये संख्या कहां तक आगे जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जहां तक भारत आगे जाएगा डॉक्टर साहब, वहां तक जो है ये कविता भी आगे जाएगी। लेकिन अंत में वो कविता को उन्होंने विराम दिया। स्वतंत्र भारत के रूप में परिकल्पना करके, विश्वगुरु के रूप में परिकल्पना करके उन्होंने उस कविता को विराम दिया। उस कविता के माध्यम से वह अजर और अमर हो गए। कोई विशाल महाकाव्य लिख करके भी जो कवि हमारे युग का जितनी प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा होगा, मैं समझता हूं कि आचार्य रमाकांत जी का जो शिखर है, उनकी प्रतिष्ठा का शिखर शायद उस कवि से भी कहीं ज्यादा ऊंचा है। उन्होंने संस्कृत कविता को जीवंत बनाया। हम संस्कृत कविता को साधन के रूप में स्वीकार करते हैं और साध्य होता है हमारा मान और यश प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ऐसा जो है प्रायः देखा जाता है। लेकिन आचार्य रमाकांत शुक्ल जी के लिए उनकी कविता साधन नहीं थी, बल्कि वह साध्य थी। उनकी कविता भगवती सरस्वती की एक ऐसी वरिवस्या थी, एक ऐसी पूजा थी जिस पूजा में वह स्वयं तादात्म्य थे, जिस पूजा का तादात्म्य था उनके साथ,
वह साक्षात जो है भगवती सरस्वती के स्वरूप ही थे। भगवती सरस्वती की कविता का जो रूप उनकी वैखरी में दिखाई पड़ता था, सुनाई पड़ता था, वह हमारी पीढ़ी के किसी भी अन्य कवि में दिखाई नहीं पड़ता है। आज इस अवसर पर मैं उनके किन किन गुणों को स्वीकार जो है यहाँ पर चर्चा करूं। मैं अकेला ही नहीं बल्कि उनके अंतरंग, उनके पार्षद भूत जितने भी हमारे मित्रगण हैं, 7-8 जिनका नाम बरबस उनके साथ प्रायः गिनाया जाता है, या जिनका नाम उनके साथ एक तरह से कह लीजिए कि युत सिद्ध है, ऐसे जितने भी हमारे इस पीढ़ी के कवि हैं, उन सब का अनुभव है कि आचार्य जी में संरक्षण की एक अद्भुत प्रवृत्ति थी। वह हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े कवि थे। हमारी पीढ़ी के, हमारा मतलब है कि पीढ़ियों का यदि 10-10 साल का भी अंतर करके अलगाव किया जाए तो 10 साल के बाद वाली जो पीढ़ी प्रारंभ होती है उसके इदम प्रथम कवि वो आचार्य रमाकांत शुक्ल जी ही थे। एक बार हम लोग यात्रा कर रहे थे तो मैं और भास्कराचार्य त्रिपाठी और ये थे, तो ऐसे ही बात आ गई कि हम लोगों को बड़ी सुविधा होती है, आज क्यों ना हम लोग उम्र का यहाँ पर निर्णय कर लें कि सबसे बड़ा कौन है, उसी हिसाब से जो है प्रणाम आशीर्वाद किया जाएगा। हम लोगों ने अपनी जन्म तिथियां बताई और उस दिन ये सिद्ध हुआ कि आचार्य रमाकांत शुक्ल जी सबसे बड़े हैं, उसके बाद भास्कराचार्य जी हैं और उनसे छोटा मैं हूं। हम लोगों का क्रम निश्चित हो गया और उसी क्रम से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे। हमारे अन्य मित्रगण ऐसे थे जिनके बारे में कोई इस प्रकार की आशंका नहीं थी, जो निश्चित रूप से हम लोगों से छोटे थे। तो एक ऐसा प्रेम का वातावरण उन्होंने बनाया जैसा कि हम संस्कृत कविता के इतिहास में कभी पढ़ नहीं पाते हैं। जब हम आचार्य बलदेव उपाध्याय जी का पढ़ते हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास, तो वो पूरी की पूरी गैलेक्सी कवियों को पढ़ करके आनंद तो मिलता है, लेकिन जब ये सोचते हैं कि ये कवि पैदा कब हुए होंगे, तब अनुभव होता है कि कोई किसी से 50 साल 100 साल से पहले नहीं पैदा हुआ। एक यानी एक कवि ने दूसरे कवि को कभी देखा ना होगा, कभी देखा नहीं होगा। कालिदास में भवभूत में जाने कितना बड़ा अंतर था, भवभूत में बाणभट्ट में जाने कितना बड़ा अंतर होगा, लेकिन हम लोगों का इतना बड़ा सौभाग्य था कि भगवती सरस्वती के आंगन में हम लोग 50 साल तक एक साथ खेलते रहे, करीब 25 की संख्या में थे, जो उसमें से कुछ बड़े भी थे। आचार्य रथ के करने के जो हमसे 10 साल बड़े थे, उसमें आचार्य रथ थे, उसमें रेवा प्रसाद द्विवेदी जी थे और लोग थे, और उसके 10 साल बाद वाली जो पीढ़ी थी उसमें हम लोग आते थे, जिसमें प्रणव तक की परंपरा आती थी। उसके बाद की एक तीसरी पीढ़ी जो अब आई है, उसमें मणि जी और अन्य जो ये पंड्या जी इत्यादि जितने हमारे अनुज हैं, वे सब आते हैं। लेकिन हम तीनों पीढ़ियों का यदि समन्वय कहीं दिखाई पड़ता था तो वो आचार्य रमाकांत शुक्ल जी में दिखाई पड़ता था। वो तीनों यानी वरिष्ठ और कनिष्ठ और समवयस्क तीनों पीढ़ियों को एक साथ लेकर के वो जीवन जी रहे थे, और उन्होंने जितना अपना स्नेह, जितना प्रेम, जितना वात्सल्य उन्होंने पूरी पीढ़ी को बांटा, मैं समझता हूं कि हम लोग जीवन के अंतिम सांस तक उसी को अपने जीवन का पाथेय बना करके जी पाएंगे। वो जहां रहते थे वहीं पर संस्कृत कविता जीवित हो जाती थी। लोग संस्कृत कविता के माध्यम से जाने किन किन लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं, लेकिन आचार्य रमाकांत शुक्ल जी का एकमात्र उद्देश्य था संस्कृत कविता को वैश्विक कविता का स्वरूप देना। और यही कारण था कि जहां कहीं भी वैश्विक यात्राएं भी होती थी, विदेशों की यात्राएं भी होती थी, तो उनका प्रयत्न होता था कि जैसे तैसे वहां पर एक कवि सम्मेलन जरूर हो जाए। ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस है तो एक कवि सम्मेलन जरूर हो जाए, कोई संगोष्ठी हो रही है तो एक कवि सम्मेलन जरूर हो जाए, क्योंकि वो जानते थे कि संगोष्ठी में पढ़े गए ये लेख एक कान से आएंगे, दूसरे कान से निकल जाएंगे। लेकिन जहां कहीं भी भगवती सरस्वती का गान होगा, वो गान सदा सदा के लिए
यहाँ पर अजर और अमर हो जाएगा। फूल समझा चुन लिया है आपसे गलती हुई, गंध वासंती है हम हर सांस में बस जाएंगे। ये उनका स्वभाव था। वो अपने को पुष्प नहीं बल्कि पुष्प की गंध मानते थे। वो जानते थे कि फूल तो चुन लिया जाता है, फूल तो जो है उसकी पंखड़ियां झड़ जाती है, वो चला जाता है किसी और के हाथ में, लेकिन गंध को बांध पाना बड़ा कठिन है। गंध जो है पूरे वातावरण को महकाती रहती है। आज पुष्प के रूप में उनका शरीर, पांच भौतिक शरीर तो चला गया, हम उसको मृत्यु से बचा नहीं पाए, लेकिन उस रमाकांत रूपी पुष्प का, उस रमाकांत रूपी चंपक पुष्प का जो परिमल है, उसकी जो गंध है, वो गंध हमारे बीच में आज भी व्याप्त है। वह गंध कभी समाप्त होने वाली नहीं है। मित्रों, मैं बहुत ही उनका कृतज्ञ हूं। मेरी आंखें जो है आंसुओं से भर रही है। जितना ये मैं याद करता हूं, उनकी कृपा का जब बोध होता है तो मुझे लगता है कि कोई अपना सगा भाई भी उतना स्नेह प्रेम नहीं देगा। उनका स्वभाव था अपने अनुजों को सदैव अपने कंधे पर बैठाए रहना। अपने से छोटों को सदैव वो इतना सम्मान देते थे कि वह उस सम्मान को संभाल नहीं पाता था। मैं जिन जिन सौभाग्यों से उन्होंने मुझे श्रीमंडित किया और मेरे अन्य मित्रों को भी श्रीमंडित किया, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। मेरा ये सौभाग्य था कि उनके अभिनंदन ग्रंथ का संपादन करने का मुझे अवसर मिला। मेरा सौभाग्य था कि उनकी देववाणी परिषद का मैं अध्यक्ष रहा। मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे पंडित राज जगन्नाथ पुरस्कार से पुरस्कृत किया। सुख और दुख में सदैव छाया की वीडियो रुक गया है। हमारी पीढ़ी में अब नहीं रह गया है। मैं उनके प्रति बहुत ही भाव भरे मन से कृतज्ञ हूं और उनको कभी भूल नहीं सकता। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आचार्य रमाकांत शुक्ल जी के प्रति यही है कि हम रमाकांत शुक्ल जैसा बनने का प्रयत्न करें। यदि उनके व्यक्तित्व का कुछ भी प्रतिशत हमारे शरीर में संक्रांत हो गया तो मैं समझूंगा कि हमारा और उनका एक पीढ़ी से संबद्ध होना ये सार्थक हो गया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनके श्री चरणों में अपनी प्रणामांजलि अर्पित करता हूं। वो साक्षात शिवावतार थे ही। उनको शिव सायुज्य की उनके लिए कल्पना करना या उसकी आशंसा करना, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति थे कि सदैव जो है स्वर्ग उनके हाथ में था और वो निश्चित रूप से उनको जो है उनकी सदगति के लिए हमें किसी भी प्रकार की आशंका नहीं करनी चाहिए। हमारी ये पीढ़ी धन्य है, हमारा ये जो है जीवन धन्य है। और जिस तरह से उन्होंने भगवती सरस्वती की आराधना की वो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया कि मैं उनके संबंध में दो शब्द कह सकूं। इदानीम् अस्मिन् पटले डॉक्टर अर्चना, भागीरथी नंद, सरोज कौशल, शशि प्रभा कुमार सिंह, अभिनव शुक्ला, अजय कुमार मिश्र, महाराज दीन पांडे, रजनी बी गोपीनाथन, डॉक्टर शशि तिवारी, विष्णुदत्त तिवारी, चेर सिंह राठौर, हरीश मिश्र, कौशल तिवारी, अरविंद तिवारी, हर्षदेव माधक, मनसुख मौलिया, पवन कुमार, डॉक्टर जेपी पांडे मणि, डॉक्टर रमाकांत पांडे, अभिराज राजेंद्र मिश्र, प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट, प्रोफेसर विजय विद्यालंकार, राघवेंद्र पाठक, राजेश व्यास, ऋषिराज पाठक, संगीता गुंदेशा, संजय द्विवेदी, आदरणीय सत्यवती त्रिपाठी, वीरेंद्र प्रधान, विष्णुदत्त तिवारी, प्रोफेसर बीना अग्रवाल, संगीता आर्य, अवनीश मैत्री, कल्पना पांडे, डॉक्टर ब्रजेश गौतम, नारायण दास, डॉक्टर बजरंग बिहारी, डॉक्टर विनोद बब्बर, अर्पणा धीर खंडेलवान, भाग्यश्री भालवत्कर, देवेंद्र पाठक इत्यादयाः जनाः स्वकीयां श्रद्धां समर्पयितुम् उपस्थिताः सन्ति। वर्खेड़ी महोदयाः सन्ति, श्रीनिवास वर्खेड़ी महोदयाः न दृश्यन्ते ते मन्यते सन्ति, उपस्थिताः सन्ति। इदानीं कुलपतिवर्याः निवेद्यन्ते स्वकीयं वचनं प्रस्तोतुं। सम्मान्याः कुलपतिवर्याः।
वीडियो ऑन कुर्वन्तु, यदि वीडियो न दृश्य, हाँ। सर्वेभ्यः विद्वद्वरेण्येभ्यः नमस्कारः। किमहम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य उत्कर्षमहोत्सवम् इदानीम् आचार्यपदशुक्लमहाभागानां काव्यवचन सौभगं काव्यवचन कंठश्रीः मम कर्णयोः अनुरणति। तेषां सर्वदैव मयि वात्सल्यं, तेषां कुलपतिदृष्ट्या मयि श्रद्धा विशेषः, विद्वद्दृष्ट्या स्नेह विशेषः सर्वदैव मया अनुभूतम्। एतत् सर्वम् अनुभूतम्। मैं जब कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय में था, उस समय आप आचार्य रमाकांत शुक्ल जी ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में शताब्दी महोत्सव पर आए थे। उस समय वो अखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद के सदस्य के रूप में भी हमारे मार्गदर्शक थे और परामर्श समिति में भी आए थे और शताब्दी महोत्सव पर भी उनकी उपस्थिति रही। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन बहुत उत्साह से सबके साथ उनका भागीदारी रही। मतलब कोई एक ऐसी सभा नहीं है वो अनुपस्थित रहे। मुझे आश्चर्य होता था, जितना भी सभा कार्यक्रम हो, रात को 10 बजे 11 बजे तक यदि कला कार्यक्रम भी है, आचार्य रमाकांत शुक्ल जी की उपस्थिति तो हमेशा रहती थी। तो इसका उनका उत्साह संस्कृत न केवलं साहित्य विषये अपितु संस्कृत संबंधी कार्यक्रमेषु सर्वेष्वपि अत्युत्साहेन भागग्रहणं तेषाम् एका स्वभावः। तो संस्कृत एक उनका स्वभाव में, उनके प्रकृति में संस्कृत का एक प्रति एक भाव था। तो समर्पण भाव से जिन्होंने अपना जीवन को संस्कृत के लिए समर्पित किया, ऐसे एक कवि परम श्रद्धेय, उनका एक देह मात्र का विलय हुआ है। तो मैं मानता हूं, अभी हमारे एक मित्र ने हमारे गण में लिखा था कि जिस दिन हमने उनका अंतिम व्याख्यान सुना, शायद वो अंतिम व्याख्यान है, 7 तारीख को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के उत्कर्ष महोत्सव के संध्या काल में मेरा एक सौभाग्य रहा उनका सत्कार करने का और उनके साथ हमारा भावचित्र भी रहा है। तो शायद संस्कृत समाज में वो अंतिम कार्यक्रम है उनका, संस्कृत विद्वज्जन को जनों के समाज में अंतिम कार्यक्रम है। लेकिन भाति में भारतम के द्वारा वो अमर बन गए हैं। भाति में भारतम जो कविता है, गेय कविता है, उस कविता के द्वारा वो अमर कवि बन गए हैं। और उस दिन आपका व्याख्यान इतने हिंदी, तमिल, मलयालम आदि कविता के साथ उनका व्याख्यान रहा। बहुत सुंदर, अद्भुत और प्रेरणादायक और उत्साहजनक। शाम को संध्या काल में इतने लोग सभा में आए थे तो सभी थक गए थे, लेकिन उनका उत्साह भरित काव्य वाचन से सभी लोग जग गए। और एक बार भाति में भारतम के बिना उनका व्याख्यान समाप्त नहीं हुआ। इस तरह वो अंतिम दिन का उनका कवि सम्मेलन, कवि के साथ, कवियों के साथ और पंडितों के साथ उनका जो पूर्ण दिन का व्याख्यान रहा, उपस्थिति रही, उनका वाचन रहा, उसका स्मरण करते हुए मैं इतना ही उनके लिए श्रद्धांजलि मैं समर्पित करना चाहता हूँ मेरे ओर से। और विश्वविद्यालय कवि कभी मरते नहीं है।